जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय की पहली आयत से लेकर 12 आयत तक यीशु का पहाड़ी उपदेश और धन्य वचन। तो हमने अभी बात की थी पिछले चौथे अध्याय की लास्ट 25वीं आयत में, और वहां पर लिखा हुआ था गलील और दिकापुलिस से यरूशलेम यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे होली। जब यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, बहुत से चिन्ह चमत्कार दिखाए, तो पूरी भीड़ की भीड़ है वो यीशु मसीह के पीछे होली। और उसके बाद की बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं यीशु का पहाड़ी उपदेश। पहले हम पढ़ लेते हैं पहली और दूसरी आयत, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। इतनी बड़ी भीड़ को देखकर यीशु मसीह है वो पहाड़ पर बैठ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। और यीशु मसीह जब बैठ गया तो उसने जो चेले बनाए थे यीशु मसीह ने, विशेष रूप से 4 चेलों को, वो उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। और उसके बाद है यीशु मसीह है वो उपदेश देने लगा। क्या उपदेश देने लगा वो हमें तीसरी आयत से पढ़ने को मिलता है, जिसको कि ज्यादा अच्छे से समझ में आने के लिए हम उर्दू में पढ़ लेते हैं। उर्दू भाषा है वो समझने में आसान है। हिंदी में प्रॉब्लम क्या है कि हिंदी लिखने के लिए और भाषा है और बोलचाल की भाषा और है। हिंदी में हम वो शब्द जो बोलते हैं वो लिखने में उसका चेंजेस आ जाता है, जबकि उर्दू में बोलने में और लिखने में है वो एक जैसे होते हैं। और हम ज्यादातर उर्दू के शब्द ही बोलते हैं, लिखते हिंदी के हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरी आयत से। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमानी बादशाही उन्हीं की है। जो दिल के गरीब है, और इसको हिंदी में लिखा है धन्य है वे लोग जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसलिए आपको भी और मुझे भी जरूरत है मन के दीन होने की। मन के मतलब दीन मतलब नरम होने की, बिल्कुल मोम की तरह। मोम है वो आग को देखकर पिघल जाता है, जबकि कठोर पहाड़ होता है वो जल्दी से पिघलता नहीं है। तो हमें कठोर दिल के नहीं बल्कि नरम दिल के बनने की बहुत आवश्यकता है। और चौथी आयत में लिखा है मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। हिंदी में लिखा है धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आज आप शोकित है, उदास है, परेशान है, दुखी है, मत घबराइए, क्योंकि आने वाला समय है वो आपका ही है। जब स्वर्ग में आप पहुंच जाएंगे परमेश्वर के पीछे लगातार रन करते हुए, तो वहां पर ये दुख तकलीफें आपके साथ नहीं पहुंचेगी। आपके जो सारे दुख तकलीफें हैं, जो दिक्कतें हैं, वो यहीं तक की है, इसी शरीर के साथ है, इसी जीवन के साथ है। इससे आगे वे किसी भी कीमत पर बढ़ नहीं पाएंगे। 5वीं आयत में इस प्रकार से लिखा गया है मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वे जमीन के वारिस होंगे। और हिंदी में लिखा है धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यदि आपको भी पृथ्वी के अधिकारी बनना है ऑन द फ्यूचर, एक नई सृष्टि के अंदर, तो अपने आप को नम्र बनाइए, दीन बनाइए, क्योंकि ऐसे लोगों को ही परमेश्वर है पसंद करता है। किसी बार बात पे टेम्पर हाई करने वाले पर नहीं, किसी को कोई थोड़े बहुत राइट है तो उनका नाजायज फायदा उठाने वाले को नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्तियों पर जिनके पास बड़े राइट हैं लेकिन उनका कभी वो गुस्सा करने के लिए या अपनी सेल्फ की पावर दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। परमेश्वर चाहता है हम इंसान हैं, इंसान बनकर रहें, अपने आप को खौफनाक शैतान की तरह बाकी लोगों के सामने प्रस्तुत न करें, बल्कि एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें। लोग हमारी जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी बसर करना सीखें। और 6ठी आयत लिखा है मुबारक है वह जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। और आप शायद नहीं समझ पाए, इसलिए हिंदी में लिखा है धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। परमेश्वर की नजर में दया एक बहुत जरूरी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, जरूरी है और बड़ी चीज है। जो दयावान नहीं
उनके साथ भी न्याय किया जाएगा, वो दया के साथ नहीं किया जाएगा, बल्कि कठोरतम सजा उनको दी जाती है। नॉर्मल लाइफ में भी जब हम देखते हैं कानून जब किसी को सजा देता है, जज जब किसी को सजा देता है, तो ये देखा जाता है कि क्रिमिनल ने कितनी क्रूरता करी है। जिस प्रकार की उसने क्रूरता की होती है उसी के अकॉर्डिंग उसको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। एक तो आजीवन कारावास होता है, एक होता है आजीवन कठोर कारावास और सश्रम कारावास। तो इस प्रकार से जो दयावंत है उनके साथ दया की जाएगी, न्याय करने में उनके साथ दया बरती जाएगी। और इसके साथ साथ यीशु मसीह ने कहा मुबारक है वह जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। खुदा को देखना है तो अपने दिलों को पाक रखिए। और हिंदी में इस प्रकार से लिखा है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। अपने मन को शुद्ध रखिए। शुद्ध रखना मतलब किसी की प्रति कोई बुरी बात भूलकर भी अपने मन में नहीं रखिए। मैंने पहले बताया था कि इंसान है वो 3-4 प्रकार की लाइफ है वो जीता है। कैसे? एक तो वो दुनिया 3-4 प्रकार की दुनिया में जीता है। एक तो उस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, जैसे कि पृथ्वी और इसके लोग। दूसरे वो लोग जो कि हमारे फ्रेंड बन गए हैं और हमारे मित्र है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे जान पहचानने के हैं। एक हमारी दुनिया ये हो गई, एक बाकी लोगों की दुनिया जो कि हमें नहीं जानती है, और एक वो दुनिया जो इंटरनल है, जो हमारे मन में चलती रहती है, हमारी सोचों में चलती रहती है। हम जो सपने देखते हैं, हम जो हमारा मन जो जहां जहां दौड़ाता है वो दुनिया। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है क्योंकि ये डार्क वर्ल्ड है। यहाँ पर हमारा रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। हम अपनी मर्जी से अपना जीवन को यापन करते हैं। इसलिए इस दुनिया में सावधानी रखना बहुत जरूरी है, तभी हमारे मन है वो शुद्ध होंगे, और जो शुद्ध मन वाले हैं परमेश्वर को वही देखेंगे। और 9वीं आयत में लिखा है मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। सुलह कराने वाले भी परमेश्वर के बेटे कहलाएंगे। हिंदी में लिखा है धन्य है वे जो मेलजोल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आपको भी परमेश्वर का पुत्र कहलाना है तो मेलजोल को बढ़ाइए। जो लोग अलग है उन्हें मेलजोल के द्वारा पास लाने की कोशिश कीजिए। और 10वीं आयत में लिखा है मुबारक है वो जो रास्तबाजों के सबब से सताए हुए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हिंदी में इस प्रकार से लिख दिया गया है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कोई आपको इस वजह से जलील करता है और बुरा भला कहता है कि आप यीशु मसीह को प्यार करते हैं, तो ये आपके लिए धर्म गिना जाएगा, और इसके सबब आप स्वर्ग में पहुंचने के भागीदार बनोगे। क्योंकि आपको नहीं लोग परमेश्वर को बुरा कह रहे हैं, और आप है अच्छे हैं लेकिन लोग आपको बुरा बताते हैं, क्योंकि आप क्राइम नहीं कर रहे हैं इसलिए बुरे हैं, आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हैं इसलिए बुरे हैं, आप यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं इसलिए बुरे हैं। जो बुरा नहीं है लोग उसको बुरा बता रहे हैं। आप अच्छे हैं इसलिए हमेशा परमेश्वर के साथ रहिए, तो परमेश्वर आपके भी साथ रहेंगे। और 11वीं आयत में लिखा है जब लोग मेरे सबब से तुमको लानत करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह एक और कह रहा है धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। और अंतिम आयत पढ़कर 12वीं आयत पढ़कर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। खुशी करना और निहायत साधमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। और हिंदी में लिखा है तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया है। इसलिए कोई तुम्हें वचन के कारण सताए तो इसको बड़ी बात न जानना, क्योंकि ये तो सदा से ही होता आया है। लोग परमेश्वर को भक्तों को सदा से ही दुख तकलीफ देते आए हैं।
तो आज हमने धन्य वचन पढ़े जो कि यीशु मसीह ने एक बड़ी सभा के दौरान है वो कहे थे। आज के इन धन्य वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी लाइफ में नया उजाला लाए, नई रोशनी लाए। इसी आशीर्वाद के साथ सबको जय मसीह की जय।